लगभग सभी लोगों को लाइफ में कभी न कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है और यह अकेलापन एक हर्ट कर देने वाला या खुद के अंदर एक गहरे अंधकार के समान होता है और आपको बहुत उदास कर देता है। आप इसे छिपाने की भी बहुत कोशिश करते हैं, इससे दूर भागते हैं, इसे इग्नोर करने के लिए लगातार किसी न किसी के साथ रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज आप जान पाएंगे कि आपके इस अकेलेपन के पीछे भी परमात्मा यानी कि यूनिवर्स की आपके लिए एक प्लानिंग होती है और कैसे आप सही जानकारी के अभाव में उसकी प्लानिंग को फॉलो न करके अकेलेपन के रूप में आपको मिले इस गिफ्ट को अपने लिए एक पॉइजन बना लेते हैं। साथ ही यही वीडियो आपको बताएगा कि आप अकेलेपन के इस एहसास को कैसे अपनी जिंदगी का सबसे पावरफुल और यादगार एहसास बना सकते हैं। वीडियो आपकी लाइफ में अपना भरपूर काम कर सके, इसके लिए मेरा सुझाव है कि वीडियो की एक एक लाइन ध्यान से सुने, क्योंकि आज का ये वीडियो 90% लोगों की लाइफ का हिस्सा है या रहा है। तो चलिए बहुत ही धैर्य, शांति और मेरे साथ इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आप अक्सर ही खुद में अकेलापन महसूस करते हो या फिर अभी कुछ दिनों से ऐसा काफी ज्यादा महसूस कर रहे हो। आपके अपने परिवार के किसी सदस्य का चले जाना, आपके सोलमेट जैसा कोई इमोशनल रिश्ता टूट जाना या ऐसे ही किसी रिश्ते से आपका ब्रेकअप हो जाना, आपका अपने करीबी दोस्तों के साथ मनमुटाव हो जाना या ऐसा ही कुछ इसका कारण हो सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उन्हें नापसंद तो नहीं करते, लेकिन अब आप वास्तव में किसी के साथ रहना तो दूर, किसी से बातचीत भी करना नहीं चाहते। और अगर आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति चल रही है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं एंड द सिचुएशन इज परफेक्टली ओके। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण कार्य या ऐसी यात्रा पर जाने वाले हों तो आपको कभी कभी अकेले रहना चाहिए। यह वह समय है जब आप गहराई से विचार करें और खुद को बेहतर तरीके से जानें। अकेले रहने के लिए बहुत साहस चाहिए और यही कारण है कि बहुत से लोग अपने भीतर की गहराई की माप नहीं कर पाए हैं। आज इस वीडियो की एक एक बात ध्यान से सुनने के बाद आप अकेले रहने के महत्व को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यह एकदम अलग बात है। यह एक अवसर है जब आप अपने वास्तविक सेल्फ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी ही कंपनी में खुशी तलाश कर सकते हैं और अपने साथ रहने का आनंद ले सकते हैं। बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं और इससे बचने के लिए वे लगातार अपने लिए किसी न किसी के साथ की या खुद का ध्यान बटाए रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि अकेलेपन का यह समय एक पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है, जिसके लिए आपको कुछ स्टेप्स के रूप में खुद को तैयार करना होगा, जिनमें सबसे पहला है कि आज के बाद जब भी आप अकेले हों तो इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले खुद को रिलैक्स देने के लिए कुछ गहरी सांसें लें, फिर अपनी नेचुरल गति में सांस लें और अपनी सांस को अपने शरीर में बाहर से अंदर आते और अंदर से बाहर जाते हुए देखने जैसा महसूस करें। अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करें कि आपकी सांस आपके शरीर के अंदर नीचे कहां तक उतरती है। अपने पेट के उठने और गिरने या अपनी नासिका से हवा के गुजरने की अनुभूति पर ध्यान दें। जैसे ही आप अपनी सांसों को इंटेंशनली देखना शुरू करते हैं, आपके मस्तिष्क में थॉट्स और डिस्ट्रैक्शंस उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन न तो उनके बारे में चिंता करें और न ही उनकी वजह से स्वयं का किसी भी तरह से मूल्यांकन करें। उन्हें सिंपली एक्नॉलेज करें और धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं।
आपको केवल अपने वर्तमान क्षण में मौजूद रहना है और अपनी प्रत्येक सांस को बिना किसी छेड़छाड़ के उसका अवलोकन करना है। आपका मन भटक सकता है और यह एकदम सामान्य बात है। जब विचार उठें तो उन्हें धीरे से गुजर जाने दें और अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। अगर आप कोशिश करने के बाद भी उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो निराश मत होइए। इट्स द पार्ट ऑफ प्रोसेस। अपने विचारों को आकाश में गुजरते हुए बादलों के रूप में कल्पना करें। बिना उनके साथ अटैच हुए उन्हें ऑब्जर्व करें। इनिशियली छोटे छोटे सेशंस से स्टार्ट करें, जैसे 1, 2, 5 और 10 मिनट्स। और जैसे जैसे आप अधिक कंफर्टेबल होते जाएं, ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। अगर आपको ठीक लगे तो एक टाइमर भी आप अपने साथ रख सकते हैं। और जब आप एक सेशन को फिनिश करने के लिए रेडी हों तो एक बार फिर पहले कुछ गहरी सांसें लें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अपनी आंखें खोलने के बाद इस पर ध्यान दें कि इस प्रैक्टिस के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको यह एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? द आंसर इज सिंपल। मेडिटेशन आपकी बैड फीलिंग्स को गुड फीलिंग्स में और सैडनेस को हैप्पीनेस में बदल देता है। जब आप खुद के अकेलेपन और एकांत में रहने को एंजॉय करने लगते हैं, तब आप इस जर्नी के बारे में एक्साइटेड महसूस करते हैं। उस वक्त हर पल और अधिक अद्भुत और अप्रत्याशित हो जाता है। आपकी खुशी और अधिक गहरी महसूस होने लगती है। इस स्थिति में आने के बाद कई लोग एक मिस्टेक कर देते हैं। वह मान लेते हैं कि उन्होंने वह कर लिया जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपकी रिसर्च यहीं पर खत्म नहीं होती है। मेडिटेशन के माध्यम से जब आप अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ते हैं तो आप दूसरों के साथ भी अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। आप मोर लविंग, केयरिंग, पीसफुल और काइंड हो जाते हैं। निगेटिव थिंग्स जैसे हमेशा कुछ अधिक की चाहत होना, बात बात में इरिटेट होना, ईर्ष्या महसूस करना या बहुत अधिक पजेसिव होना आपके लिए कम महत्वपूर्ण हो जाता है। यह आपकी लाइफ में ताजे फूलों के खिलने, एक खुशियों से भरे गीत और एक जॉयफुल डांस की तरह हो जाता है। जब आप अपने अंदर गहराई में जाते हैं तो आप एक इंपॉर्टेंट नॉलेज को डिस्कवर करते हैं। स्वयं को जानना सब कुछ जानने के समान है। आपके भीतर जो आपका सेल्फ है वही वास्तविक है और वही सर्वोच्च है। ये आपकी ईगो से जनरेटेड सेल्फ से अलग है। मेडिटेशन के दौरान आपका ईगोइस्टिक सेल्फ आपके अहंकार के साथ बाहर रह जाता है और अंदर आपका परिचय होता है आपके ट्रू सेल्फ से। सुप्रीम सेल्फ यानी कि सर्वोच्च स्व का यही अर्थ है कि आप अपने सच्चे स्वरूप को समान रूप से अनुभव करें। अब जो स्टेप आ रहा है इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके बहुत से विश्वास और विचार वास्तव में आपके हैं ही नहीं। चौंक गए ना? तो ध्यान दीजिए और सोचिए एक बार। सबसे पहले परिवार, फिर समाज और फिर आपके दोस्तों ने आपके सोचने के तरीके को निर्धारित किया है। और आपका अकेले रहना आपको मेरी इस बात को रियलाइज करने में मदद करता है। अब समय है कि खुद से सवाल करें कि आप इस तरह से क्यों सोचते हैं। आप केवल दूसरों का अनुसरण करने के लिए नहीं बने हैं। आप में एक लीडर होने की क्षमता है, लेकिन आपकी परवरिश ने आपको इसका एहसास करने से रोक रखा है। अकेले रहना आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है, जो व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी समस्याओं का सामना करना और स्वयं ही उनका समाधान ढूंढना होता है। यह कठिन हो सकता है क्योंकि इसका अर्थ है अपने पास्ट के ट्रॉमाज यानी कि आघातों से निपटना और अपनी सोच को बदलना। लेकिन यूनिवर्स ने आपको अकेले रहकर
मनचाहा जीवन बनाने का मौका दिया है। याद रखें, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने के लिए बदलाव जरूरी है। एक नया जीवन शुरू करने के लिए आपको एक नया एनवायरनमेंट, नए बिलीव्स, सोचने के नए तरीके और नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ये परिवर्तन आपको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, लेकिन ये आपके बेनिफिट के लिए ही हो रहे हैं और आपको आपके डिजायर्ड फ्यूचर के करीब ले जाएंगे। इस दौरान अकेले रहने से आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रीगेन करने में भी मदद मिल सकती है। कभी कभी हम अनजाने में अपनी एनर्जी दूसरों को दे देते हैं और ऐसे टॉक्सिक लोग हमें लगभग खत्म सा कर सकते हैं, जिससे हम खुद को वर्थलेस समझकर होपलेस हो जाते हैं। अकेले रहने से हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को वापस लेने का अवसर मिलता है और अवसर मिलता है उन लोगों के साथ अनहेल्दी रिलेशंस को समझकर उनसे मुक्त होने का, जिन्होंने शायद हमारा फायदा उठाया है, यहां तक कि दोस्त और परिवार भी। कई आध्यात्मिक लोग यह सोचकर बड़े हुए हैं कि कहीं भी स्वीकार किए जाने के लिए उन्हें लोगों को खुश करना होता है और दूसरों से सहानुभूति बटोरनी होती है। लेकिन एक बार जब आप अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाते हैं। सारे इतिहास में बुद्धिजीवियों ने ट्रू सेल्फ की खोज के लिए एकांत की तलाश की है। इसका कारण, क्योंकि इसे अकेले में करना आसान है। दूसरों के साथ रिश्ते चीजों को और जटिल बना देते हैं, खासकर तब जब उनकी अपनी समस्याएं और कठिनाइयां भी मौजूद हों। यूनिवर्स ने आपका असली स्वभाव अकेले रहने का ही बनाया था, लेकिन समय के साथ भीड़ का हिस्सा बनने की आपकी आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। अकेले होने का डर यह न जानने से आता है कि आप कौन हैं। इस यात्रा में हो सकता है एक टेम्परेरी टाइम आए जब हर कोई आपको छोड़ दे, क्योंकि उनकी नजरों में आपकी पहचान आपके कामों से नहीं बल्कि उनके विचारों और पर्सपेक्टिव की वजह से है। ऐसे समय में भले ही आप शारीरिक रूप से अकेले होते हैं, लेकिन इसी वक्त आप एक गहरे संबंध की खोज करेंगे जो आपके जीवन को बदल देगा। इस प्रोसेस में आप अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ेंगे और पाएंगे कि कंप्लीट महसूस करने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता नहीं होती। जो इमोशंस और फीलिंग्स आपने कभी दूसरों से मांगे थे, वो आपके अंदर पहले से ही मौजूद हैं। आप खुद को प्यार करते हैं और अब आपको दूसरों के वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब आपकी खुशी और संतुष्टि आपके भीतर से आएगी। इस प्रकार अकेले खड़े होकर आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में चेंज करने की अविश्वसनीय शक्ति का पता लगाएंगे। यह नॉलेज आपको अपनी लाइफ के डार्केस्ट यानी कि सबसे अंधकारमय समय में मिलता है, जब आप एकदम अकेले और होपलेस होते हैं। यह सवाल करने की बजाय कि अकेले आपके साथ ही यह सब क्यों होता है, अपनी इच्छानुसार जीवन बनाने के इस अवसर का लाभ उठाएं। यह दर्द और अकेलापन एक आशीर्वाद के रूप में आता है, जो आपको एक मजबूत और अधिक जागरूक व्यक्ति बनाने में मदद करता है। डोंट गिव अप, बी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। ये जान लीजिए कि यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ कर रहा है और शायद मेरा यह वीडियो भी इसीलिए आपके सामने आया। कभी सोचिएगा कि क्या आपने कभी प्लान किया था कि एक दिन ऐसा कोई वीडियो आप देख रहे होंगे जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। एंड बिलीव मी, यू विल बी ओके। अगर आप वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखकर मेरी मदद करें। मुझे आपसे सीखकर खुशी होगी और किसी और को भी आपके विचारों से फायदा हो सकता है। फिर मिलता हूं, टेक केयर।